हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी यूनियन को स्कूल छोड़ने के बाद वापस विंग के अपार्टमेंट में आता है। जैसे ही वो विंग के अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है, वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। इसलिए वांग जी सीधा विंग के रूम में जाता है, क्योंकि उसे वहाँ कीज वापस करनी थी। लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के रूम के डोर को ओपन करता है, वो सामने जो देखता है उसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से बस सामने देखता रहता है। जहाँ हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम से नहाकर सीधा बाहर आया था, उसने अपनी कमर के अराउंड ओनली टॉवल लपेट रखा था और वो बस मिरर में अपने बालों को संभाल रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र डोर के ऊपर जाती है, जहाँ वो वांग जी को खड़े हुए देखता है। विंग जो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग जी जो उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। विंग जो जल्दी से जाकर बेड से अपनी टी शर्ट उठाने ही वाला था कि अचानक से वांग जी भी दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या कर रहे तुम?" वांग जी जो बस विंग के फेस की तरफ ही देखता है। तभी अचानक से वांग जी का विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।" वांग जी जो विंग को और अपनी तरफ ले लेता है, लेकिन अचानक से विंग और वांग जी दोनों का अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं। जहाँ वांग जी विंग के ऊपर था। विंग बेचारा बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और विंग की भी। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी अचानक से विंग की बॉडी को देखता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ विंग की फोrehead से लेता है और घुमाता हुआ धीरे धीरे विंग की नेक तक आता है। वो विंग की नेक पे आता है। वो फिर अपने हाथ को घुमाते घुमाते विंग की चेस्ट से सीधे उसके टमी पे ले जाता है। लेकिन तभी वांग जी की नज़र विंग के उस निशान पर पड़ती है और विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी जो विंग के उस जैसे ही उस निशान को देखता है, वो उस पर अपनी फिंगर घुमाता है। अचानक से विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से अपने ऊपर से पुश कर देता है और जल्दी से खड़ा होता है और टी शर्ट को पकड़ता है और जल्दी से पहन लेता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी विंग गुस्से में कहता है, वांग जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वांग जी कहता है, विंग आखिर ये सब क्या है? तुम्हें इतनी सारे स्टिचेस क्यों हैं तुम्हारी टमी के ऊपर? विंग कहता है, कुछ भी नहीं है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए।" वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी टमी पर इतने स्टिचेस क्यों हैं, और वो भी इस जगह? वो देख सकता था, वो उसकी बिल्कुल नाभि के थोड़ा नीचे थे। विंग कहता है, वांग जी दूर रहो मुझसे, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे किसी भी पर्सनल चीज़ के बारे में तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। वांग जी एकदम से गुस्से में खड़ा होता है और विंग की बाजू को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जल्दी से उसे अपनी दोनों बाहों के बीच रेप करता है और कहता है, तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, ठीक है, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर ये सब क्या है? तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारी टमी पर ये किस चीज़ के निशान है और क्या हुआ था? विंग जिसकी बॉडी थोड़ी शिवर करने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात के लिए वांग जी को क्या जवाब दे। तभी विंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, विंग जिद मत करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत जिंदी हो गए हो, इससे पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि पहले किसी ने मुझे इस तरीके से धोखा भी नहीं दिया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया विंग। विंग कहता है, सीरियसली? क्या मैं तुम्हारे सामने किसी और लड़की या लड़के को किस करता तो तुम्हें कैसा लगता? जिस पर अचानक वांग जी को गुस्सा आता है और वो टाइटली विंग को और पकड़ लेता है। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? मैं हर्ट हो रहा हूँ। वांग जी कहता है, अच्छा, और तुम अपने शब्दों से मुझे रोज हर्ट करते हो, तुम्हें पता है? विंग कहता है, देखो वांग जी, तुम तुम खुद ये सब कुछ झेल रहे हो। मैं तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझसे और यूनुन से दूर रहो।
भांग जी विंग से कहता है ठीक है मैं दूर रहूँगा। ऐसा कहकर वह अचानक से विंग को छोड़ देता है और वहीं बेड के ऊपर बैठ जाता है। विंग जो अचानक से भांग जी ने उसे इस तरीके से छोड़ दिया था जिस पर थोड़ा शौक था, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है कि तुमसे यहाँ क्यों बैठ गए हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। भांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैं नहीं चाह रहा, बस मुझे इतना जवाब दो, यूनून की मॉम कौन है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि आखिर तुम्हारी टमी पर ये निशान क्यों है, इतने स्टिचेस के निशान क्यों हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर पूछूंगा कि यूनून की मॉम कौन है। जैसे ही विंग सुनता है वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तो तुम्हें क्या करना है यूनून की मॉम के बारे में जानकर। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल बेबी, मुझे मतलब है तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बस मुझे बता दो आखिर यूनून की मॉम कौन है। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था। तभी वो कहता है मुझे नहीं पता और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, समझे तुम। वांग जी एक स्माइल करता है और खड़ा होता है और वो विंग के करीब जाता है और कहता है विंग, मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो, लेकिन बिना जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, समझे तुम। ऐसा कहता है और वो विंग के और करीब आने लगता है कि अचानक से वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन निकालता है तो देख करता है कि फ़ोन मिस्टर सिंह का था। वांग जी मिस्टर सिंह का फ़ोन देखते हैं और कहते हैं यस मिस्टर सिंह। तभी मिस्टर सिंह कहते हैं मिस्टर लैन आप कहाँ हैं, मुझे अर्जेंट आपसे एक बात करनी है, हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अर्जेंट बात शेयर करनी होगी। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मिस्टर सिंह, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। मिस्टर सिंह कहते हैं ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं जब तक नहीं जाऊँगा यहाँ से, जब तक मैं तुमसे सारा सच नहीं जान लूँगा। ऐसा कहता है और सीधा वहाँ से निकल आता है। वहीं जैसे ही वांग जी बाहर निकल के जाने ही वाला था कि वो अचानक से फिर से लौटता है और विंग के करीब आता है। विंग जो अचानक से फिर से वांग जी को अपने सामने देखता है। विंग कहता है अब क्या हुआ, तुम क्यों वापस आए हो। तभी वांग जी विंग के फोrehead को पे एक किस करता है और कहता है अच्छे से अपना ख्याल रखो और हाँ कोई स्टोरी तैयार करो ताकि तुम मुझे कन्विंस कर सको कि यूनियन की मॉम कौन है। पर याद रखना विंग, मैं तुम्हारी किसी बात पर बिना प्रूफ के इतना जल्दी ट्रस्ट करने वाला नहीं हूँ। और एक स्माइल करता है और फिर से सीधा वहाँ से चला जाता है। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। भीम कहता है वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तभी भीम सोचता है मैं अब क्या करूं। मैं जानता हूँ वांग जी बहुत चिंती है, अगर वो किसी बात को पकड़ लेता है तो जब तक वो उसे पूरी तरीके से नहीं जानता तब तक वो चीज़ों को छोड़ता नहीं है। पर मैं क्या करूं, मैं उसे क्या बताऊं कि यूनुन की तो कोई मॉम ही नहीं है, यूनुन की मॉम डैड सब कुछ मैं ही हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा कहता है। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन देखता है तो फ़ोन शिव का था। शिव कहती है सर क्या आप आज सुपर मार्केट नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ऐसे कह के फ़ोन रख देता है और वो सीधा अपने कपड़े पहनता है, रेडी होता है। उसके बाद वो सीधा अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और अपने सुपर मार्केट चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा पहले अपने होटल रूम पहुंचता है और फिर अपने सारे कपड़े चेंज करता है और अपने सूट को अपने बिजनेस सूट को पहनता है। उसके बाद वो सीधा मिस्टर सिंह की ऑफिस में जाता है। मिस्टर सिंह और वांग जी दोनों अच्छे से उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तभी सारा काम कंप्लीट होने के बाद मिस्टर सिंह कहते हैं मिस्टर लैन, वैसे आप वापस जाने वाले थे पर मुझे नहीं पता था कि आप यहीं हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है नहीं मिस्टर सिंह, एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिन रुकने वाला हूँ। तभी वांग जी कह तभी मिस्टर सिंह कहते हैं क्या मिस्टर लेन, पर आपको ऐसा क्या काम है। तभी वांग जी एक स्माइल करके कहता है वो थोड़ा पर्सनल है, अगर कंप्लीट हो गया तो शायद मैं आपको बता सकूं। मिस्टर सिंह कुछ भी नहीं कहते और एक स्माइल करके कहते हैं आई होप आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाए, आप जो चाहते हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। उसके बाद वांग जी खड़ा होता है और सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा अपने होटल रूम में पहुंचता है और वो अपने गगा को कॉल करता है। सिचैन जो 2 रिंग पर ही वांग जी का जल्दी से फ़ोन पिकअप करते हैं। सिचैन कहते हैं वांग जी क्या हुआ।
भांग जी सिचेन की तरफ सिचेन को कहता है, गगा मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिचेन कहते हैं, पूछो वांग जी। तभी सिचेन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? क्या विंग विंग को तुम मना पाए? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता। यहाँ तक कि मैंने उसे सारा सच बता दिया, पर वो चाहता है कि मैं वापस चला जाऊँ। पर गगा मुझे बहुत कुछ डाउट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विंग बहुत कुछ छुपा रहा है। सिचेन कहते हैं, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? वांग जी तभी सिचेन को सारा सच बताता है। वो सिचेन को ये भी बताता है कि किस तरीके से विंग के टमी पर स्टैचेस के निशान है, जिस पर सुनकर एक पल के लिए सिचेन शॉक्ड होते हैं। तभी सिचेन वांग जी से कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर वांग जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गगा क्या आप श्योर हैं? सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स वांग जी, मैं 100% श्योर हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है गगा, मैं इस बारे में पता करूंगा, ऐसा कहता है। वांग सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी अपना ख्याल रखना, ठीक है? वांग जी कहता है और फ़ोन रख देता है। उसके बाद वांग जी अपना लैपटॉप ओपन करता है और उस पर कुछ वर्क करने लगता है। अब वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी सुपरमार्केट में अपनी केबिन में बैठा हुआ था, वो बहुत कुछ सोच रहा था। उसका आज ध्यान बिल्कुल भी सुपरमार्केट के किसी काम में नहीं लग रहा था। वहीं रोजी जो अंदर आती है, वो विंग से को इतना खोया हुआ देखती है, तो वो कहती है, सर क्या आप ठीक हैं? विंग कहता है, हाँ रोजी मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कोई काम था? तभी रोजी एक लिस्ट देती है और कहती है, सर ये सामान सुपरमार्केट से ख़त्म होने वाला है, इसलिए हमें इसे जल्दी डिलीवर करना होगा। तभी विंग कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। रोजी जो वहाँ से जाती है, वो सीधा बाहर आती है। तभी जेम्स रोजी को खोया हुआ देखता है और कहता है, रोजी क्या हुआ? रोजी कहती है, पता नहीं, जब से वो मिस्टर लेन आए हैं तब से मैं देख रही हूँ, सर सच में बहुत परेशान है। सर हमेशा कितनी हंसते हुए रहते थे, उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, पर इस मिस्टर लेन की वजह से देखो उनका हंसना बोलना सब कम हो गया है। मुझे सर को इस तरीके से देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जेम्स कहता है, रोजी तुम सच कह रही हो। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उस पर कुछ सर्च करता है। वो सब कुछ सर्च करने के बाद विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, वांग जी अब मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है। वहीं जब अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं इवनिंग के 5 बज चुके थे, इसलिए विंग जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो जेम्स और शियू के को देखता है। वो शियू से कहता है, शियू ठीक है, मैं यूनून को लेने के लिए उसके स्कूल जा रहा हूँ। जेम्स और शियू कहते हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है, तुम लोग सुपरमार्केट में काम करना, उसके बाद बंद करके इसको सीधे अपने घर चले जाना, क्योंकि मैं भी यूनून को लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट जाऊंगा। जहाँ जेम्स ठीक है कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग सीधा यूनून के स्कूल जाता है और फिर वो यूनून को वहाँ से पिक करता है। यूनून अपनी डैड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। यूनून की ऐसी बात सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यूनून कहती है, पर क्या अंकल नहीं आए मुझे लेने? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने आएंगे। विंग कहता है, क्या? तभी यूनून कहती है, हाँ। विंग कहता है, पर प्रिंसेस क्या तुम अपने डैड को देखकर खुश नहीं हो? यूनून कहती है, ऑफ कोर्स डैड, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं सच में अंकल को मिस कर रही थी। मैंने सोचा था अंकल सच में मुझे लेने आएंगे, पर अंकल तो मुझे लेने ही नहीं आए। जिस पर यिंग एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, वांग जी मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। देखो मेरी बेटी तुम्हें किस तरीके से मिस कर रही है। वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कहता है। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, लेकिन स्माइल करता है और कहता है, हो सकता है अंकल को कुछ अर्जेंट काम हो, ऐसा कहता है। या अंकल वापस अपने घर चले गए हों? यूनून कहती है, बिल्कुल नहीं डैड, अंकल ऐसे नहीं है, आपको पता है वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। वांग जी वांग जी के बारे में इस तरह की बात सुनकर हींग अपनी मुट्ठियां भिजता है, कहता है, वो प्रॉमिस नहीं तोड़ता, वो दिलों को तोड़ता है। यूनून तुम नहीं जानती वो किस तरीके का पर्सन है, ऐसा कहता है। लेकिन वो एक यूनून की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहते, ठीक हो, हम अब अपने घर जा रहे हैं। यूनून कहती है और वो दोनों वहाँ से सीधा निकल जाते हैं। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो किचन में खाना बना रहा था।
और यूनून वहीं सोफे पे बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं उसकी अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। भीम जो जल्दी से किचन से बाहर आता है और वो सीधा डोर ओपन करता है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है वांगची जो पूरा अपने बैग के साथ विंग के अपार्टमेंट में एंटर करता है। विंग तो शॉक था। विंग कहता है मिस्टर लेन, आप यहाँ?" क्योंकि यूनून उन दोनों के सामने थी। लेकिन यूनून वांगजी को देखकर बहुत खुश होती है और वो दौड़कर वांगजी को हक कर लेती है। यूनून कहती है, "अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया।" वांगजी कहता है, "प्रिंसेस, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।" तभी भी गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" वांगजी कहता है, "एक्चुअली वो यूनून, पता है आज मेरे होटल वालों ने मुझे अपने होटल से निकाल दिया।" भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूनून कहती है, "पर क्यों अंकल?" तभी वांगजी कहता है, "क्योंकि पता है आपको, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं उनके होटल का बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और तुम जानती हो, यहाँ मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है जिसको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रहने आ गया। अगर मैं तुम्हारे पास रुकूं यूनुन, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी?" फिन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिन कहता है, ये आदमी कितना बड़ा झूठा है। ये इंसान कह रहा है इसके पास पैसे नहीं है, जबकि जबकि ये कितना बड़ा मिलेनियर है, इसको कुछ नहीं पता इसके पास कितना पैसा है। ये मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा वांगजी। तभी विंग कहता है, देखिए मिस्टर लेन, हाँ हाँ, आपको पता है ना, मेरा अपार्टमेंट छोटा सा है और हम आपकी तरह बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है। और देखिए, आप यहाँ एडजस्ट भी नहीं हो सकते, मुझे लगता है आपको। तभी उन्होंने कहती है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, अंकल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे गेस्ट रूम में रह सकते हैं। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं। यूनुन कहती है, पर क्यों डैड? वांगजी जो पप्पी आइस करता है और कहता है, प्लीज़ मिस्टर विंग, मुझे पता है आप आपको अच्छा नहीं लग रहा, शायद मैं आपके ऊपर बर्डन हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपके साथ घर क्लीन करवाऊँगा, मैं आपका खाना बनाने में हेल्प करूँगा। भीम कहता है, पर मुझे मिस्टर लैन किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यूनियन कहती है, डैड, आप बहुत मीन हो रहे हैं, आप कभी ऐसे नहीं थे, आप हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन आप इस बार अंकल के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि अंकल अंकल हमारे यहाँ हमारे अलावा किसी और को इस सिटी में नहीं जानते। बताइए अंकल कहाँ जाएंगे? भीम अपनी हाथों की मुट्ठियां बीच रहा है। भीम को सच में अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है प्रिंसेस, मुझे लगता है हमें आपके अंकल को यहाँ रहने देना चाहिए। तभी वो विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मिस्टर लिन, मेरे साथ चलिए। वांगजी को पता था कि विंग का गुस्सा उसके ऊपर फूटने वाला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे गेस्ट रूम में ले जाता है। यूनून जो उन दोनों को देख रही थी, लेकिन तभी उसके कार्टून फेवरेट कार्टून था, इसलिए वो वहीं सोफे पे बैठ जाती है। वहीं विंग वांगजी को अंदर ले जाकर पुश करता है और जल्दी से गेस्ट रूम का डोर क्लोज करता है और कहता है, वांगजी, ये सब क्या है? वांगजी कहता है, क्या विंग? विंग कहता है, मुझे पता है, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। मुझे पता है तुम मेरी बेटी को ही पागल बना सकते हो, मुझे नहीं। अब सच बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वांगजी, प्लीज़ मुझे आराम से रहने दो, और तुम चले क्यों नहीं जाते? वांगजी कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने पहले भी कहा था। वैसे भी जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते, मैं कहीं नहीं जाने वाला। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम सच जानना चाहते हो? विंग कहता है, हूँ। तो सुनो, एक्चुअली ये यूनुन की मॉम
यूनुन को जन्म देने के बाद वो मुझसे बेबी नहीं चाहती थी। हालाँकि जब मैं यहाँ आया तो वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, हम दोनों एक-दूसरे से। लेकिन वो सडनली मुझसे प्रेग्नेंट हो गई। वो ये बेबी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की। उसके बाद वो मेरे रिक्वेस्ट पर मान गई और उसने यूनुन को बर्थ दिया। लेकिन फिर मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था और वो नहीं चाहती थी इस तरह की लाइफ, इसलिए वो मुझे और यूनुन को छोड़कर यहाँ से चली गई। हम दोनों ने तभी वांग जी बीच में कट करता है, कहता है, क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की? विंग कहता है, ऑफ कोर्स की। क्योंकि विंग को सच में झूठ बोलना आ ही नहीं रहा था, वो कुछ का कुछ कह रहा था। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास यूनुन की मॉम का फोटो होगा ना, मैं बस वो देखना चाहता हूँ। वांग विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो गया था। लेकिन तभी वो एक स्माइल करता है और अपना एक फ़ोन निकालता है और वो वांग वांग जी के सामने एक फ़ोटो रखता है। वांग जी जैसे ही उस फ़ोटो को देखता है, वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है कि वांग जी को कंट्रोल ही नहीं होता और वो वहीं साइड बेड पे गिर जाता है। विंग जिसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने कोई जोक मारा है? वांग जी कहता है, सीरियसली विंग? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और यूनुन की मॉम है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये यूनुन की मॉम है। वांग जी कहता है, सीरियसली? वांग विंग कहता है, ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, तुम मुझसे महा झूठ बोल रहे हो। विंग वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, वो यूनुन की मॉम है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वांग जी जोर से हंसता है और कहता है, तुम जानते हो ये चोंगचिंग की सबसे फेमस मॉडल है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, और तुम्हें पता है वो मेरी कंपनी लैंड कॉर्पोरेशन के लिए मॉडलिंग करती है। सोचो, अगर उसे पता चला कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है और उसकी एक बेटी है, तो वो क्या करेगी? विंग जो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि ये सच है, उसने तो वो फोटो इंटरनेट से चुराया था। उसे लगा था कि वांग जी इसे नहीं जानता होगा, उसने तो उसके बारे में सर्च भी नहीं किया और चुप चुप से उस फोटो को अपने मोबाइल में ले लिया और उसने सोचा कि वो उस फोटो को वांग जी को दिखाएगा और कहेगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ विंग के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। वांग जी जो हंसते हंसते खड़ा होता है और फिर विंग के करीब आता है। विंग जो धीरे धीरे तो पीछे जा रहा था और वांग जी जो उसके सामने आ रहा था, अचानक विंग वहीं दीवार से टकरा जाता है और वांग जी उसे अपने दोनों हाथों से रैप करता है और कहता है, विंग कम से कम अच्छे से झूठ बोलना तो सीख लो। मुझे पता है विंग कि तुम सारी बातें झूठ बोल रहे हो बेबी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे सारा सच बताओ। विंग कहता है, ऐसा कोई सच नहीं है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी मुझे पता है कि कुछ तो सच है और शायद ये बात तुम मुझे खुद बताओगे, ऐसा कहता है। वही बीइंग जल्दी से वांग जी को खुद से पुश करता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। और ऐसा कह के वो जल्दी से वांग जी के रूम से बाहर निकल के भाग जाता है। भींग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, भींग मैं जानता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ वही सच है, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ विंग, और तुम खुद मुझे सारा सच बताओगे, ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या कल विंग वांग जी को सच में बता देगा कि यूनुन उसकी बेटी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।